कोई हमें मंदिर में आने दें या ना आने दें, हमें कोई परवाह नहीं। कोई हमें कुछ भी समझे, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारा तन ही मंदिर है और हमारे तन मन में बसे हैं राम 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 राम। हमारा तन ही मंदिर है और हमारे तन मन में बसे हैं राम राम। भगवान श्री राम का नाम पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में बहुत ही आदर और सम्मान से लिया जाता है। परंतु भारत का एक ऐसा समाज, जिस समाज को भगवान श्री राम के मंदिर में प्रवेश ही न दिया जाए, मतलब कि उस समाज के लोगों को भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन के लिए उस मंदिर में घुसने की इजाजत ही ना हो, तब आखिर ऐसा समाज क्या करे? जो मैं आपको बताने वाला हूं उससे सुनकर आप अचंभित हो जाएंगे। भारत में एक ऐसा समाज है जिस समाज ने भगवान श्री राम के दर्शन के लिए, भगवान श्री राम के लिए अपने पूरे शरीर में भगवान श्री राम के टैटू बनवा दिए, जिसे हम अपने गांवों की भाषा में कहते हैं गुदना गुदवा दिया। कितना दर्द, कितनी असहनीय पीड़ा के बाद आज ये भगवान राम को तन से ही नहीं बल्कि मन से भी अपना इष्ट मानते हैं। आज हम आपसे बात करने वाले हैं ऐसे ही एक राम नामी समाज के बारे में। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। मैं हूं डॉक्टर पंकज शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल धर्मोपीडिया, जो बात करता है धर्म की। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को, जो आज आपका एक ऐसा रोमांचकारी, ऐसा एक अद्भुत अकल्पनीय वीडियो है जिसे हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, जो भगवान राम को अपना इष्ट मानता है, जो ईश्वर को कहीं न कहीं यह मानता है कि ईश्वर आज भी इस संसार में, इस पृथ्वी में विद्यमान है। रामनामी समुदाय के लोग अपने पूरे शरीर में राम नाम गुदवाते हैं। ये लोग कभी मंदिर नहीं जाते। रामनामी समुदाय के लोग कभी मूर्ति की पूजा नहीं करते। एक बार राम नाम अपने शरीर में गुदवा लेने के बाद इस समाज के लोग कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाते। कोई हमें मंदिर में आने दें या ना आने दें, हमें कोई परवाह नहीं। कोई हमें कुछ भी समझे, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारा तन ही मंदिर है और हमारे तन मन में बसे हैं राम 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 राम। है ना आश्चर्य की बात? मेरे मन में राम, मेरे तन में राम, मेरे रोम रोम में राम। कभी मंदिर नहीं जाना, कभी मूर्ति की पूजा नहीं करना, लेकिन तब भी भगवान राम के सच्चे भक्त। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के उस समाज की जो भगवान राम के सच्चे भक्त कहे जाते हैं। भक्ति भी ऐसी कि पैर के अंगूठे से लेकर सिर के ऊपरी छोर तक केवल राम का नाम ही लिखवाते हैं। छत्तीसगढ़ का रामनामी समाज लगभग 100 सालों से ज्यादा समय से भी इस अनोखी परंपरा को निभाता चला आ रहा है। इस बात को लेकर लोग हमेशा आश्चर्यचकित रहते हैं कि यह समाज कभी मंदिर नहीं जाता, कभी किसी की मूर्ति पूजा नहीं करता, फिर भी इन लोगों को नास्तिक नहीं माना जाता, क्योंकि इनकी भक्ति का कोई अंत ही नहीं, इनकी भक्ति का कोई किनारा ही नहीं। रामनामी जनजाति, जिसे रामनामी संप्रदाय भी कहा जाता है, कि छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली एक हिंदू उपजाति है, जो भगवान राम के प्रति अपनी गहरी भक्ति, अपनी गहरी श्रद्धा के लिए जानी जाती है। इस समुदाय के लोग अपने पूरे शरीर पे राम नाम का टैटू गुदवाते हैं और राम नाम लिखा हुआ शॉल और मोर पंखों से बना मुकुट पहनते हैं। छत्तीसगढ़ के कसडोल में पिछले 100 सालों से भी अधिक समय में महानदी के किनारे हर साल 3 दिनों के लिए अपनी तरह के अनूठे बड़े भजन मेला में हजारों लोग अलग अलग और सामूहिक रूप से रामायण का पाठ करते हैं। इस मेले में छत्तीसगढ़ के रामनामी समुदाय के लोग पूरे उत्साह से हिस्सा लेते हैं, जिनकी पहचान पूरी देह पर राम राम के स्थायी गोदना या टैटू के कारण ही होती है। यह गोदना उनके सिर से लेकर उनके पैर तक शरीर के उस हर हिस्से में गुदवाया जाता है। इस समुदाय में सुबह के अभिवादन से लेकर हर काम की शुरुआत राम नाम से होती है। आखिर कैसे हुई रामनामी संप्रदाय की शुरुआत, इसकी पीछे की एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। कहा जाता है कि 19वीं सदी की शुरुआत में अछूत कहकर मंदिर में प्रवेश करने से मना करने पर परशुराम नामक युवा ने माथे पर राम राम गुदवाकर इस राम नामी संप्रदाय की शुरुआत की।
हालांकि रामनामी संप्रदाय के कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि 19वीं शताब्दी के मध्य में जांजगीर चांपा जिले के चारपारा गांव में पैदा हुए परशुराम ने पिता के प्रभाव में मानस का पाठ करना सीखा, लेकिन 30 साल की उम्र में होते होते उन्हें कोई चर्म रोग भी हो गया था। उसी दौरान एक रामानंदी साधु रामदेव के संपर्क में आने से उनका रोग भी खत्म होता है और उनकी छाती पर राम नाम का गुदना स्वतः ही उभर जाता है। इसके बाद से उन्होंने राम नाम के नाम के जप को प्रसारित करना शुरू कर दिया और आज पूरा छत्तीसगढ़ का रामनामी समुदाय इसे अपने तन पे लेता है। कहते हैं कि उनके प्रभाव में आकर गांव के कुछ लोगों ने अपने माथे पर राम राम गुदवाया और खेती बाड़ी के अलावा बचे हुए समय में मंडलियों में राम राम का भजन करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने दूसरे साधुओं की तरह शाकाहारी भोजन करना भी शुरू किया और शराब का सेवन भी बंद कर दिया। है ना कितने आश्चर्य की बात। सिर्फ राम नाम गुदवाने से सभी प्रकार के दोषों से मुक्त ये रामनामी समुदाय के लोग हो गए। रामनामी संप्रदाय की यह शुरुआत 1870 के आसपास हुई। इस संप्रदाय के लोगों ने अपने कपड़ों पर भी राम राम लिखना शुरू कर दिया। चादर हो, गमछा हो, ओढ़नी हो, सब जगह राम लिखने की परंपरा सी शुरू हो गई। रामनामी समुदाय के बुजुर्ग बताते हैं कि माथे पर और देह पर राम राम लिखे होने से नाराज कई लोगों ने रामनामियों पर हमले भी किए। उनके राम राम लिखे गुदना को मिटाने के लिए गर्म सलाखों से उन्हें दागा गया, कपड़ों को आग के हवाले कर दिया गया, लेकिन राम राम को कोई हमारे हृदय से भला कैसे मिटा। प्रतिरोध स्वरूप इसके बाद पूरे शरीर पर राम राम का स्थायी गुदना गुदवाने की परंपरा चालू हो गई। एक वो समय और एक आज का समय। बताते हैं कि राम नाम का लेने के कारण उनके पूर्वजों को अदालत तक के चक्कर लगाने पड़े। आरोप था कि उनके द्वारा राम नाम लेने से राम का नाम अपवित्र हो रहा है। गुलाराम वहां पर एक व्यक्ति का कहना है कि हमारे लोगों ने अदालत में तर्क दिया कि हम जिस राम को जपते हैं वह अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम नहीं बल्कि वे राम हैं जो चर अचर सब में व्याप्त है। हमारा सगुण राम से कोई लेना देना नहीं है। रायपुर के सेशन जज ने अंततः 12 अक्टूबर 1912 को फैसला सुना कि राम नामी ना तो किसी के मंदिर में प्रवेश करेंगे और ना ही हिंदू प्रतीकों की पूजा कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें अपने धार्मिक कार्यों से नहीं रोका जा सकता। इसके अलावा रामनामियों में मेले में सुरक्षा व्यवस्था के भी निर्देश बाद में दिए जाने लगे। रामनामी समाज में पंडित या महंत की परंपरा भी नहीं है। इस समाज में मंदिर या मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं। समाज में गुरु शिष्य परंपरा भी नहीं। यहाँ तक कि भजन जैसे आयोजनों में भी स्त्री पुरुष भेद बिल्कुल भी नहीं है। और ये रामनामी संप्रदाय के लोग भगवान राम की मस्ती पे ही रहते हैं। दूर हो रही है नई पीढ़ियां रामनामी से पूरे शरीर पर गोदा कराने की परंपरा धीरे धीरे अब कम होती जा रही है। पूरे शरीर पर गोदना करवाने में लगभग 1 महीने का समय लग जाता है। पूरे शरीर में गोदना करवाने वालों को नाखून से लेकर शिखा, उन्हें नखशिखा भी कहा जाता है। गोदना का यह काम भी रामनामी समाज के लोग ही करते हैं। नई पीढ़ी भजन में तो शामिल होती है लेकिन गोदना नहीं कराना पड़ता क्योंकि बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत अकल्पनीय पीड़ा की महसूस होती है। अब आप सोचिए, अब हम सनातनियों को सोचना चाहिए कि जो सनातनी होकर भी राम नाम से बिछड़ा है, और कहते भी है ना कि जो राम नाम से बिछड़ा है वो मर्द नहीं वो हिजड़ा है। जो सनातनी होकर, जो हिंदू होकर, जो सनातनी होकर राम नाम से बिछड़ा है और एक राम नामी समाज है जो कि हमारे शहर से चंद ही दूरी पर है, छत्तीसगढ़ की हम बॉर्डर पे रहते हैं और छत्तीसगढ़ की दूरी पर इस रामनामी समाज के दर्शन करना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो रामनामी समुदाय के लोग जो कि तन में, जो कि अपने मन में भगवान राम को लेकर चल रहे हैं, उन्हें हमारे चैनल धर्मोपीडिया की ओर से जय श्री राम, नमस्कार, जय हिंद राष्ट्र।